नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति पर। खास सोच चलो गांव की विकास की ओर। आज हमारे शो का हिस्सा बना ग्राम इटवा, जो कि उड़ई तहसील जनपद जालौन का एक ग्राम है। ग्रामीणों की समस्या तो कई होती हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की भी ग्राम में कई समस्याएं हैं। जैसे कि उन्होंने ग्राम के विकास के लिए वो हर संभव कोशिश की जो उनके प्रयास से हो सकती थी, लेकिन उच्च अधिकारियों और नेताओं के चक्कर में उनके गांव का विकास नहीं हो सका। उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप उच्च अधिकारियों और नेताओं पर लगा दिए कि हमारे गांव को विकास से दूर रखने में मुख्य भूमिका उच्च अधिकारियों और नेताओं ने निभाई है। देखिए खास शो हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति पर खास शो चलो गांव की विकास की ओर। आज हमारे बीच ग्राम इटवा के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, अपनी समस्याएं रखेंगे। साथ में ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। गांव में विकास हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और गांव में जो आवास शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिल रही तो उसके तहत ग्रामीणों को लाभ मिला या नहीं मिला, हर चीज़ जो ग्रामीणों के सवाल हैं वो हमारे बीच आज हमारे शो के माध्यम से रखे जाएंगे और उन सवाल हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच गाँव के ग्रामीण भी मौजूद हैं, ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। देखते हैं गाँव के क्या समस्या है और मुख्य क्या समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर ग्राम में हम जैसे शो के माध्यम से गए सभी की एक मुख्य समस्या निकल के आती है। ग्राम में सड़क ना मिलना ग्रामीण सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। आवास हो या शौचालय हो ये तो चल जाता है, लेकिन ग्राम में जब सड़क ना हो लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, जैसे कि बरसात में सबसे ज़्यादा। हमारे बीच आप देख सकते हैं जैसे कैमरा के माध्यम से कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम उनसे वार्तालाप या बात करेंगे, उनके सवाल जवाब जो हैं उस जो हम सब आपके बीच अपने शो के माध्यम से रखेंगे। हमारे बीच के ग्रामीण भैया खड़े हैं, भैया उनसे पहले पूछेंगे क्या नाम है और किस शो के माध्यम से खड़े हैं, क्या परेशानी है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम फूल सिंह है। गांव में विकास हुआ है और आपकी कोई समस्या है? नहीं, समस्या यही है कि जो देख तो रहे हैं आप, इसकी फोटो खींचिए, इस पर डालिए। ये रास्ता हमारे जो मोहल्ले की रास्ता है एक भी सही नहीं है, सब हाँ पूरी रास्ता खराब है, पूरे में पानी भरता है। और आवास की कहो तो एक भी आवास नहीं है यहाँ पे। आवास भी नहीं है 5 साल से जब से मिले हैं शौचालय कुछ लोग सभी लोगों को मिले हों, कुछ लोग रह भी गए हों। अच्छा हाँ, तो सड़क के लिए आपने अभी तक ग्राम प्रधान या सचिव या अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायत की है? कई बार, एक बार नहीं कई बार। यहाँ से लेके हमारा ब्लॉक जहाँ तक है वहाँ तक हमने दम ले ली। सांसद कहते हैं हो जाएगा, जिला पंचायत कहते हैं भेजेंगे हम अधिकारियों को, यहाँ तक आते हैं सब लीप पोत के एकसा करते हैं, लीप पोत का एकसा कर देते हैं। ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने बताया सब लीप पोत के कर देते हैं। सांसद और विधायक सभी से शिकायत की है, लेकिन शिकायतों का निस्तारण तो नहीं हुआ है, लेकिन आश्वासन अभी से नहीं कई 5 वर्ष से मिलता चला आ रहा है। और भी कई ग्रामीण बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे पहले, क्योंकि बहुत लोग शो के माध्यम से हिस्सा बने हैं। सभी से एक करके बात करते हुए उनकी समस्याएं जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार। ग्राम में कोई समस्या है? हाँ जी, रास्ता या शौचालय मिला है? नहीं, शौचालय तो मिलो है। अच्छा, आवास नहीं। ग्राम में कोई मुख्य समस्या? समस्या का जो कीचड़ डरी है और रास्ता नहीं है और बारात खिलाने में व्यवस्था नहीं है। ग्राम प्रधान या सचिव या अधिकारियों से कही है? सबसे कही जा तो सबरे या सुई कर दे, हाउ होगा सब होगा अभी, लेकिन बनी नहीं है। नहीं बनी। जैसे एक ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम सबसे शिकायत कर चुके हैं। रास्ता मुख्ता दो ग्रामीणों से हमने बात करी, उन्होंने मुख्ता अपनी जो समस्या है रास्ता को बताया। रास्ता नहीं है ग्राम में, बरसात के समय आधे पैर वो सड़कें भर जाती है। और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। भैया खड़े हैं, क्या नाम है? मोनू नाम है मेरा। अच्छा, ग्राम में कोई समस्या है? समस्या है, कोई भी रास्ता सही नहीं है। और आपको शौचालय आवास मिला है? नहीं, शौचालय मिला है, आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला है। इसलिए आपको जो समस्या है इसको लेकर आपने ग्राम प्रधान, सचिव या उच्च अधिकारी या सांसद विधायक से शिकायत की है? की है कंप्लेंट, कोई कार्य नहीं होता। कहाँ पर शिकायत की है? ब्लॉक में। क्या निस्तारण के लिए क्या कहा गया? ये हो जाएगा आपका काम, लेकिन काम नहीं होता है। काम नहीं होता है। जैसे ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या जैसे सड़क को लेकर है, उन्होंने बताया है, लेकिन कहते भी हैं, लेकिन निस्तारण की जगह कहते तो हो जाएगा। एक भैया और मौजूद हैं, उनसे पूछें क्या नाम है? राघवेंद्र। ग्राम में कोई समस्या है और आपको आवास शौचालय मिला है? नहीं, शौचालय मिला है, आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला है। समस्या हमारे रास्ता की, गलियों की है, कोई न शीशी है न खंजड़ा है हमारे। इसको लेकर आपने
कुछ प्रधान या सचिव से कहा या सांसद हमने विधायक से? सबसे कहा, जिला पंचायत से भी कहा, जिला अध्यक्ष से भी कहा, हमने सबसे कहा, ब्लॉक में भी मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती वहाँ। कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। ग्रामीणों की समस्या मुख्यतः जैसे बताया तो सभी खुश नहीं दिखा ग्राम में, सभी का ये कहना है ना तो हमें शौचालय मिला, आवास भी नहीं मिला, एक आध कुछ लोगों को मिल गया है। और ग्राम प्रधान से लेकर सांसद, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य सबसे शिकायत की है लेकिन अभी निस्तारण हुआ। कुछ हमारी दादी खड़ी हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं इसके मतलब। अच्छा, क्या नाम दादी नाम है? हमारा मातेश्वरी नाम है और हमारे मतलब गांव में ये सब पूरे गांव की रास्ता है, ये भी नहीं बनी है पूरे निकलने वाली। और हमारा शौचालय तो मिल गया है लेकिन आवास नहीं मिला है, फूटा घर पड़ा है और दूसरे के घर में रहते हैं। अब बताओ बारिश में हम कहाँ जाएं? अच्छा, तो इसके लिए आपने ग्राम प्रधान या सचिव से कही है कि हमें आवास नहीं मिला? हाँ भाई कही है, हमारे जब मतलब प्रधान जी को नहीं मिलेगा तो हमको वे कहाँ से देंगे? वो मांगते हैं, उनको नहीं मिल रहा है, फिर हम कहाँ से कहते हैं हम कहाँ से देंगे? अच्छा, तो आपने कही है लेकिन वो प्रधान जी ने कह दी हमें खुद नहीं मिला, कहाँ से हाँ 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 सिफारिश लगाई। जैसे एक महिला मौजूद थी, उन्होंने बताया कि हमने कहा है ग्राम प्रधान से, कि ग्राम प्रधान ने भी कहा है कि मिला ही नहीं तो हम कहाँ से दिलवा दें। मतलब उन्होंने ये पक्ष अपने प्रधान के पक्ष में ही रखा कि कहते तो हैं लेकिन ऊपर ही से नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा। एक लोग और मतलब मौजूद हैं, हम उससे भी बात करी है, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं कि हमने शिकायत भी करी और शिकायत के साथ ग्राम प्रधान या सचिव से भी कही लेकिन अभी तक हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। और भी ग्रामीण मौजूद है, जैसे कहा तो धीरे धीरे हम सबसे ग्रामीण से बात करेंगे और समस्याओं को लेकर आपके बीच रखेंगे। ग्रामीण, क्या नाम है आपका? फूल सिंह। फूल सिंह जी। अच्छा, ग्राम में कोई समस्या है मुख्ता? कई समस्या हैं यहाँ, एक भी बरातघर नहीं है। आपको खुद इस यहाँ से आप वहाँ तक की फ़ोटो खींचिए, ये सब यानी बेघर हैं। बेघर है, कम से कम 20 आदमी जिनके पास आवास नहीं है। आवास नहीं है। और गांव में सड़क है और आपको शौचालय आवास मिला है? गांव के बाहर सड़क है लेकिन गांव में सड़कें नहीं है। गांव में एक भी सड़कें नहीं है। ऐसे ग्राम में जो बड़ी समस्या है सड़क को लेकर, इसके लेकर अभी तक आपने ग्राम प्रधान, सचिव या अन्य विधायक, सांसद, अधिकारियों से शिकायत की है? एक बार सांसद आते हैं वोट मांगने, दोबारा उनकी शक्ल ढूंढने नहीं मिलती। जाते हैं, अभी साहब अंदर हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साहब का पता ही नहीं चलता साहब आ रहे कि नहीं आ रहे। 2-2 घंटे बैठे रहो, घर भगे आओ, साहबों का पता ही नहीं। अच्छा, जैसे कि भैया मौजूद थे, उन्होंने बताया साहब के पास जाते तो हैं, साहब अंदर बैठे हैं, 1 घंटे 2 घंटे हो गए, बैठे बैठे भग जाते हैं। ग्राम में सबसे मुख्य बड़ी समस्या यही बताई गई, ग्राम में सड़क नहीं है और जहाँ सड़क नहीं होती है उसको मुख्य ही समस्या माना जाता है क्योंकि ग्रामीणों को आना जाना सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। एक नए युवा खड़े हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है? आकाश। आकाश, गाँव में कोई समस्या है? बस यही है, सड़क नहीं है केवल। सड़क नहीं है और आवास घर में मिला है आपके पिता? नहीं मिला। और शौचालय? शौचालय मिला है। अच्छा, फार्म भरे गए थे ऑनलाइन या तो आपने भरवाए थे? भरवाए। तो ग्राम प्रधान से कही कि हमें आवास या शौचालय नहीं मिला? प्रधान जी से कही लेकिन प्रधान जी बोले अब जब हमें ही नहीं मिल तो हम आपको कैसे दें? मिलेंगे। जैसे एक भैया और भी मौजूद थे, नए युवक थे, झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने भी कहा मतलब प्रधान जी से कही, प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि आई नहीं है तो कहाँ से दिलवा दें। उन्होंने फॉर्म से लेकर हर चीज़ करवा दिया है। मतलब लोगों ने जितनी चीज़ें अपनी बात रखी है ग्राम प्रधान के पक्ष में रखी है ऐसा लग रहा है, या लोगों की बात सुनकर ग्राम प्रधान ने तो कोशिश खूब की लेकिन कुछ अधिकारी या अन्य सांसद विधायक उन्होंने सुनने की कोशिश करी। एक बब्बा खड़े हैं, उनसे पूछे तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोरीलाल है। को गाँव में समस्या है या आवास शौचालय मिला है? समस्या तो बहुत सी है लेकिन सुनत को है। देखो कीचड़ पड़ी है, कोई सुन रहा है? साइकिलें फंस जाती हैं, पैदल आदमी नहीं कर पा रहा है हैं। और ये खेती के पैसा साल भर के बढ़ रहे, पैसा नहीं मिल रहा हो, कोई सुनता ही नहीं है। कहीं जाओ दे देंगे, मिलते ही नहीं है। लेखपाल जा मिलते ही नहीं है। लेखपाल ढूंढे कौन? लेखपाल कहाँ? लेखपाल ही ढूंढे, नहीं मिला। अच्छा, हाँ, प्रधान जी से कहा, प्रधान जी का हम क्या करें, हम तो लिख दें तुम्हें, हम मिले तुम्हें क्या करूँ। काम कर दिया लेकिन कुछ आगे अधिकारी या जो नेता है वो सुनने को तैयार कोई सुन नहीं रहे। तो साल भर के पैसा बढ़ रहे हैं, सब भूमिहीन आदमी का हमें पैसे नहीं मिल रहे, परिवार वाले आदमी। पट्टा धारक है, जैसे बता रहा है दादा ने, पट्टा धारक जैसे बताया जो है भूमिहीन है, पट्टा धारक है जो है। कई समस्याएं लेखपाल से लेकर सबसे कही है लेकिन समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। शो के माध्यम से हम ग्रामीणों से पूछ रहे थे, उसी बीच हमारे बीच प्रधान जी जो है ग्राम के प्रधान है अचानक मौजूद आ गए, उनसे भी हम पूछ लेंगे ग्राम के लोग कह रहे हैं उनसे, उस विषय पर ग्राम प्रधान जी क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान जी, गांव में जैसे लोगों ने बताया इसे आवास नहीं मिल रहे हैं या शौचालय नहीं मिल रहे हैं, गांव की सड़कें बहुत ख़राब है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जनता इस समय जिस कष्ट से जूझ रही है हम भी जान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन मजबूरी ये है कि हम भी ब्लॉक गए, हमारी पहुंच ब्लॉक तक, विधायक तक, सांसद तक पहुंचे। मैंने अपनी बात रखी,
उन्होंने कह दिया हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो अब हम मजबूर हैं, जब शासन मुझे काम नहीं करने देगा तो मैं क्या करूं। और ये आपके आवासों की समस्या है, तो आवास यहाँ जो पहले लिस्ट आई थी 12-13 की, तो उसमें मेरा गांव छूट गया था। मैंने जिलाधिकारी से शिकायत की, मैंने कहा हमारा गांव छूट गया साहब, इसमें जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा भाई इसका कोई विकल्प नहीं। तो जब उन्होंने कहा विकल्प नहीं तो मेरा गांव वंचित रह गया। अब उस हिसाब से जब हमारे यहाँ 10 साल से आवास नहीं मिलेंगे लोगों को, तो उस हिसाब से तो जनसंख्या या आबादी बढ़ेगी, उसकी आवासों की जनसंख्या बढ़ेगी। तो जब आवास, एक तो आवास 150 के लमसम में मेरे गांव में है, तीनों गांव में, तो उन्होंने अधिकार, मैंने लिस्ट दी, उन्होंने धर के काट दी, 30 आवास काट दिए। चलो ठीक है, फिर दोबारा दी, फिर 30 काट दिए। अब इस समय आज की स्थिति है 121 आवासों की लिस्ट उन्होंने अपडेट की है। अभी कह रहे हैं अपडेट की है, लेकिन उसमें भी बताते हैं कुछ अपात। मैं तो ये कहता हूँ कि सामने आकर के देखिए, अगर वास्तविकता पात्र हो तो उसको दो भाई, बातों से काम नहीं चलता। आपने तो हमसे कह दिया, हम जनता को क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे कि 5 साल मैंने प्रधानी की, हमने क्या दिया इनको, जिन्होंने बड़ी आशा देख करके मुझे प्रधान बनाया। ग्राम की सड़कें सबसे ज़्यादा, और सड़कों की समस्या भी सुनो आप। सड़कें मेरे पास जो धन भी है उसको भी खर्च नहीं करने दे रहे। शासन का आदेश है भाई सड़क नहीं डाल सकते आप, स्कूल की मरम्मत कराइए, शौचालय बनवाइए। तो छोटी सी गांव सभा, थोड़ा सा धन है, अब उसी में खर्च होगा। सड़क कहाँ से बनाए? 2 सड़कें मैंने छोटी छोटी डाल भी थी 50-50 मीटर की, उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ। कम 1.5 महीने हो गए सड़क डाले मुझे। ये सारी समस्याएं हैं। अब हम भी शासन से बंधे, मेरी मजबूरी है, अब वही शासन कहेगा वही तो करना पड़ेगा, और मैं क्या कर सकता हूँ। इससे हमारे बीच ग्राम के प्रधान मौजूद थे, उन्होंने भी कही अपनी समस्या, ग्रामीणों की समस्या तो माना कि होती है, ग्राम प्रधान उसके सुझाव या शिकायतों का निस्तारण करता है, लेकिन ग्राम प्रधान की इतनी समस्या है। उन्होंने कहा हमने गांव के विकास के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन उच्च अधिकारी या उच्च नेता ही नहीं सुन रहे, तो कहां से गांव का विकास हो जाए। गांव को अगर देखा जाए विकास से वंचित करने की मुख्य भूमिका उच्च अधिकारी या नेता ही निभा रहे हैं। जैसे ये प्रधान जी ने बताया, हम जब हमारे गांव जो थे आवास के लिए छूट गए थे, हमने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो पाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना चाहिए था। 3 गाँव मिलकर एक ग्राम प्रधानी में आता है, उसके बाद ही विकास नहीं हो पा रहा। ग्रामीण है वो तो आरोप ग्राम प्रधान पर लगा देंगे, लेकिन ग्राम प्रधान खुद ही बेबस है, रो रहा है, बता रहा है अपनी समस्या है, हम उसमें क्या करते हैं? ग्रामीण तो आरोप लगा रहे हैं, उसका हम आरोपों का भी मतलब खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरोप भी सही हो सकते हैं, क्योंकि हम तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों का निस्तारण नहीं होता। एक भैया और मौजूद हैं, उसके माध्यम से उनसे भी पूछेंगे क्या सच्चाई है और क्या वो कहते हैं, उनकी क्या समस्या है। क्या नाम है? राजेश सिंह। ग्राम में कोई समस्या है? समस्या है यह सड़क की समस्या, आवास की समस्या, थोड़ा 1-2 हैंडपंप लग जाए बस, और कुछ नहीं। आपको आवास या शौचालय मिला है? शौचालय मिला है, आवास तो नहीं मिला है। आवास नहीं मिला, इसको लेकर आपने कही उच्च अधिकारी या ग्राम प्रधान से? हाँ कही है, बोले अभी ऊपर प्रधान जी से कही थी, प्रधान जी बोले मैं तो सूची भेज दी है, मगर अभी तक कोई सुनवाई की अभी वो ऊपर से कुछ आदेश नहीं आए। एक ऐसी माध्यम है कि भैया पीछे खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। उन्हें 50 साल कर रहे हैं, क्या 50 साल की बात कह रहे हैं? अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा विश्वनाथ नाम है। अच्छा विश्वनाथ। हाँ। तो गाँव में क्या कह रहे थे आप समस्या? ये 50 साल से मेन रास्ता पड़ा है, इसमें एक खरंजरा गिर गया, नीचे कीचड़ रहता है बराबर, बरसात में गिरते हैं लोग, तो इसमें तो नहीं, आपने जिस तरह हमारे माध्यम से ये शिकायत कर रहे हैं या कह रहे हैं, सो के माध्यम से ग्रामीण के या ग्राम प्रधान सचिव से कही है? कई बार कई प्रधान कहता है अब बजट नहीं है या बजट कोई खर्च नहीं करने दे रहा है। अब वो मंत्रियों लोगों की समस्या है, विधायक है, इनकी समस्या ये क्यों नहीं करते हैं? वोट के लिए आ जाते हैं झोली भरा के लिए, वोट दे दो। वोट देने से होता क्या है, जब वोट देते ले जाते हैं और देते क्या हैं, देखने भी नहीं आते। समस्या विधानसभा कौन सी लगती है, विधायक कौन से हैं? गौरी शंकर वर्मा। गौरी शंकर वर्मा विधानसभा लगती है। हाँ उसका कहिए, लेकिन उनके समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं कुछ नहीं करते। वो कह जातिवाद देख के करते हैं काम, कुछ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। तो एक भैया मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगा दिया जातिवाद लेकर ग्राम जो प्रधान जो विधायक जी हैं वह काम करते हैं। एक सड़क तक अभी तक नहीं बन पाई है, लगभग बता रहे हैं 50 साल तो मानी जब तक खजाना डला था, उसके बाद ही ग्राम में अभी तक कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे ही ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गाँव जाने वाला सो चलो गाँव के विकास की ओर देखते रहिए हमारे साथ।